अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू माय वीडियो। आज मैं बनाने लगी हूँ कड़ी। और कड़ी जो है ना वो किसी किसी को बनाने आती है, और आज मैं आपको बताऊंगी कि लाहौरी और पंजाबी स्टाइल में कड़ी कैसे बनाते हैं। आए जी, मैंने सबसे पहले ले लिया जी 1 से 1.5 कप ऑयल, और ये मैंने 2 प्याज कटिंग कर लिए हैं, और ये मैंने 3 टमाटर लिए हैं, उनको चॉप कर लिया। उसके बाद मैं प्याज को अच्छे से फ्राई करूँगी, ये आपके सामने फ्राई हो रही हैं। दूसरी दफ़ा मैंने ग्राइंडर जग ले लिया। अगर आपने उसमें मैंने ना आधा किलो दही डालना है। अगर तो आपने इस तरह नहीं करना, हमारे पुराने ज़माने में नानी दादी जो ना मदानी दे नाल रिड़कियां करती सी लस्सी नू, और हमने पहले बनानी लस्सी। अगर आपके पास बीटर है तो आप एक बाउल में जो है ना दही ऐड करके उसकी लस्सी जो है ना बीटर से भी कर सकते हैं, उसमें भी बेसन ऐड करके कर सकते हैं। लेकिन मैं झटपट वाला तरीका बता रही हूँ। मैंने जग में डाला आधा किलो दही, और 2 प्यालियाँ मैंने डाली हैं बेसन की। उसमें मैंने डाला थोड़ा-सा पानी और इसको कर लिया ग्राइंड। दूसरी तरफ हमारे हो रहे हैं प्याज़ ब्राउन, और ये देखें आपने इसको साड़ना नहीं है, चंगी तरह ब्राउन करना है ना, तो इसे साड़ के काले कर लो, बाद में साड़ी हांडी भी काली हो जाए। ये ले जी हमारे प्याज़ हो गए हैं ब्राउन, उसमें मैंने ऐड कर दिए टमाटो जो मैंने कटिंग किए थे। इसको मैंने अच्छे से किया है, भुना है, और मैंने हल्का-सा पानी डाला है ताकि वो नरम हो जाए। दूसरी तरफ मैंने मसाला जार ले लिए हैं, नमक, लाल मिर्च पीसी हुई 2 चम्मच, आधी चम्मच हल्दी की, 1 चम्मच कुटी मिर्च, 1 चम्मच ज़ीरा, और 1 से डेढ़ चम्मच सूखा धनिया पीसा हुआ। ये मैंने उसमें ऐड कर दिया, और इसको अच्छे से मैं भूनूँगी। जब तक मसाला भून नहीं जाएगा और घी नहीं साइड पे हो जाएगा, आपने इसको भूनते रहना। दूसरी तरफ मैंने चट्टू-बट्टे में ताज़ा लहसुन अदरक जो है ना वो पीसा है, और इसका मज़ा ही और इसका फ्लेवर ही और होता है जो आप इसको पीसते हैं। वो मैंने 2 चम्मच इसमें ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, उसको उसका पेस्ट बना के वो भी मैंने चट्टू-बट्टे में पेस्ट बना के उसको अब किया है। मुझे ना फ्रेश बनाई हुई चीज़ जो है ना वो ज़्यादा पसंद आती है, और ये जो मैंने लस्सी बनाई है बेसन में, उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आधा किलो दही लिया है, उसमें बेसन ऐड किया है, पानी डाल के उसको ग्राइंड किया, और उसमें मैंने 2 जग 2 2 जो जग हैं, तकरीबन आप ले लें 7 से 8 गिलास पानी, वो इसमें ऐड किया है। अच्छा, यहाँ पर आपने बड़ा ध्यान रखना है, मैं क्या करती हूँ, आपने पहले तेज़ आँच करनी है। तेज़ आँच करके आपने इसको अच्छे से ब उबाला, एक जब तक नहीं ना आ जाता तब तक आपने हल्की आँच नहीं करनी। पहले एक दफ़ा आपने तेज़ आँच पे एक उबाला द दिलाना है, उसके बाद आपने 1 गिलास पानी का ऐड करके इसमें आँच हल्की कर देनी। इसको पकाने का तरीका ये है कि एक तो ये हल्की आँच पे पकती है, जितनी हल्की आँच पे ये पकेगी ना उतनी आपकी अच्छी कढ़ी बनेगी। दूसरा तरीका ये है कि जैसे ये गाढ़ी होने लगे, बहुत गाढ़ी होने लगे, फिर आप आधा गिलास पानी डालें, फिर आप इसको तेज़ करके फिर एक आँच हल्की करें। इस तरह आपने पकानी है। और ये मैंने दूसरी तरफ ले लिया है पत्ते, पालक के आधा किलो पत्ते लिए थे, उसको अच्छे से चॉप किया है। उसमें 2 से 3 प्याज़ बारीक प्याज़ के ऐड किए हैं, 2 से 3 चम्मच मैंने दही के ऐड किए हैं। आप सोच रहे होंगे इसमें दही क्यों ऐड किया है? वो भी मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर मैंने 1.5 प्याली बेसन की ऐड किया पकौड़ों में। ये देखिए दूसरी तरफ मेरी कढ़ी पक रही थी, और उसको पकते-पकते फिर मैंने आधा ग्लास पानी का डाल दिया, और उसको हल्की आँच पे रख दिया। यहाँ पे मैंने धनिया चॉप कर लिया है, हरी मिर्चें 3 से 4 वो इसमें मैंने ऐड कर दिया, बेसन की 1.5 प्याली ली या वो ऐड किया। अब सोच रहे होंगे दही क्यों ऐड किया था? दही जो है ना मैं पकौड़ों को नरम करने के लिए बनाती हूँ। अब मैं इसमें इसमें सारे मसाले जात ऐड करूँगी। लाल मिर्च पीसी हुई इसमें ऐड किया है, इसमें नमक ऐड करूँगी, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पीसी, 1 चम्मच सूखा धनिया पीसा, 1 चम्मच ज़ीरा, और इसमें थोड़ा-सा मसाला, चाट मसाला जाएगा। और वैसे इसमें अनारदाना भी ऐड करते हैं, लेकिन मैंने नहीं वो किया। इसमें 2 चम्मच कसूरी मेथी ऐड की है, और फिर ये कुटी मिर्च 1 चम्मच ऐड की है, और ये सारे मसाला जार इसमें ऐड किए हैं, और ये थोड़ी-सी मैंने अजवाइन ऐड की है, काली मिर्च पीसी हुई ऐड की है, सूखा धनिया साबुत जो है ना इसको मैं ऐड कर रही हूँ। और अब ये हमारे बनेंगे पकोड़े। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मैं जो पकोड़े बनाती हूँ मैं तवे पे बनाती हूँ। इतने नरम और इतने अच्छे पकोड़े बनते हैं। मैं कढ़ाई वाले पकोड़े इसमें ऐड नहीं करती। जितने आप ये वाले पकोड़े इसमें ऐड करेंगे ना उतने ही मज़े की ये आपकी कढ़ी बनेगी, और नरम पकोड़े बनेंगे। और दही इसीलिए ऐड किया ताकि पकोड़े हमारे नरम बने। ये मैंने तवे पे डाल दिया है जी ऑयल। आप नॉन स्टिक पे तवा ले लें, दूसरा तवा ले लें, और थोड़ा इसको गर्म होने दें ताकि आपके पकोड़े चिपक ना जाएँ। अच्छा जी, ये मैंने इसमें अब पतला रखा है ताकि पकोड़े हमारे नरम-नरम बनें। अच्छा, इसके बाद मैं आपको एक और तरीका बताऊँगी। आपने पकोड़े ये लोग क्या करते हैं कि सारे पकोड़े फ्राई करने के बाद, ठंडे करने के बाद एंड पे कढ़ी में डालते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ पर आपने कढ़ी में
पकती हुई कड़ी में साथ साथ पकोड़े ऐड करने, साथ साथ आपने डालते जाना है। और मैं पकती हुई कड़ी में साथ साथ पकौड़ी, अब दूसरी तरफ कड़ी पक रही है, साथ साथ मैं पकोड़े ऐड करती जा रही हूँ। मैंने ठंडे पकोड़े उसमें कभी भी ऐड नहीं किया है। एक तरफ पकोड़े बन रहे हैं और दूसरी तरफ कड़ी पक रही है और साथ साथ हम पकोड़े उसमें ऐड करते जा रहे हैं। इतने मज़े की ये कड़ी बनती है और ये पकोड़े इतने नरम हो जाते हैं, बिल्कुल सख्त नहीं होते। और मैं इसमें आलू भी नहीं ऐड करती। नॉर्मल जो लोग हैं वो पसंद करते हैं आलू वाले पकोड़े, जो कि कढ़ाई में फ्राई करते हैं, और मैं उस तवे में फ्राई करती हूँ। और ये मेरी अम्मा को मेरे हाथ की कड़ी बहुत पसंद है। और अगर आप ही भी इसी पैटर्न से बनाएंगे, यकीन करें आप मुझे दुआएं देंगे। एक दफ़ा आप बना के देखें। और लोग जो है ना, कड़ी में थोड़ी सी इमली भी ऐड करते हैं। और मैं खट्टी कड़ी इसलिए नहीं बनाती क्योंकि मेरी अम्मा जान को पसंद नहीं है और मुझे भी पसंद नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी खट्टी कड़ी पसंद करते हैं, एक तो अगर आपके घर चाटी की लस्सी बनती है उसकी कड़ी बनाएं, बहुत मज़े की बनेगी। और अगर आपको वो नहीं है तो आप इसमें थोड़ी सी इमली का रस जो है, इमली का पानी ऐड कर दें, वो खट्टी हो जाएगी। अच्छा जी, ये हमारी कड़ी जो है ना, मैंने 1 घंटा उसको हल्की आंच पे पकाया है। और उसके बाद मैं ना अब लगाऊंगी तड़का। ये मैंने गोल लाल मिर्चें ले ली हैं, आपको शॉप से आराम से मिल जाएंगी। उसमें 3 से 4 चम्मच ज़ीरा ऐड किया है, उसको मैंने फ्राई किया। और ये मैंने इसका तड़का लगा दिया। ये देखें कितना खूबसूरत तड़का फ्लेवर इसका लग रहा है। और उसके ऊपर गरम मसाला छिड़क दिया है। एलो जी, धनिया भी सुट दिया है मैंने। उसके बाद हम इसमें हरी मिर्चें भी फेंक दी हैं मैंने। और ये मज़ेदार मेरी गरम गमाती जो है ना कड़ी तैयार है। और उसके बाद आप इसको चपाती के साथ चाहे खाएं और या चावल के साथ खाएं। वाइट चावल इसके साथ बहुत मज़े के लगते हैं, तड़के वाले चावल बहुत मज़े के लगते हैं। और ये देखिए मेरी इतनी मज़ेदार कड़ी बनी है कि सबको बहुत पसंद आती है। नरम नरम पकोड़े और गरम गरम कड़ी, वाह। उम्मीद है आपको आज का मेरा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, मेरी डिश पसंद आई होगी। कभी कमेंट सेक्शन में बता भी दिया करें कौन से आपके पैसे लगते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, घंटी के आइकन पे क्लिक कर दें। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये कड़ी की रेसिपी कैसी लगी। और ये मैंने चाट मसाला एंड पे छिड़क दिया है और उसके बाद मैंने इसको खाया है। बहुत मज़े की कड़ी बनाई है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।